स्टार्ट किया है, इसका क्या डिफरेंस है? यानी कई सारे कोविड के दूसरे भी टेस्ट हैं, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि आप इधर टाइम निकाल के आए हैं, और मैं आपके थ्रू लोगों को ये IgG सीरो टाइटर का जो अभी हम लॉन्च कर रहे हैं उसके बारे में डिटेल्स देना चाह रहा हूँ। उससे पहले एक ब्रीफ बैकग्राउंड बोलना बोले तो कोविड-19 का टेस्ट कंफर्मेशन के लिए जो टेस्ट है वो है RT-PCR। वो एकदम अलग है, वो इस चीज़ से एकदम अलग है। एंड वो तो उसके बारे में तो लोगों को ऑलरेडी मालूम है कि RT-PCR का टेस्ट है जो जिम्स हॉस्पिटल में हुआ, उसके बाद में यूनाइटेड हॉस्पिटल वाले चालू करे। तो यूनाइटेड हॉस्पिटल में अब तक हम 12,000 RT-PCR टेस्ट कर चुके हैं। तो 6,000 लोग डायरेक्ट आए सो है और एक 6,000 गवर्नमेंट से भिजाए सो है। तो ये टेस्ट तो अभी हो चुका है, लेकिन ये IgG एंटीबॉडी सीरो टाइटर, इसका क्या इम्पोर्टेंस है मैं बोलना चाह रहा हूँ। जैसे ही किसी को भी कोविड-19 वायरस का इन्फेक्शन होता है तो बॉडी में एक इम्यूनिटी रिस्पॉन्स चालू हो जाता है। वो इम्यूनिटी रिस्पॉन्स 2 से 20 दिन तक जारी रहता है। इस 2 और 20 दिनों के दौरान डिफरेंट लोगों में डिफरेंट टाइम पे ये वायरस को ख़त्म करने का एक एंटीबॉडी अंदर प्रोड्यूस होता है बॉडी में। कोविड-19 वायरस को आइडेंटिफाई करके ये बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है IgG इम्यूनोग्लोबुलिन G एंटीबॉडी रेडी करता है, जो कि ये वायरस का खात्मा करता है। उसके बाद वायरस बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। उसके बाद हमारा टेस्ट नेगेटिव आता है। आप सुने होंगे उनका पॉजिटिव आया था, बाद में नेगेटिव आया। तो ये IgG एंटीबॉडी का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। ये वही एंटीबॉडी है जो वायरस को नलिफाई करता है या फिर वायरस को डिस्ट्रॉय करता है। ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, IgG एंटीबॉडी का जो मेजरमेंट है वो भी इम्पोर्टेंट है। सिर्फ IgG एंटीबॉडी बॉडी में प्रेजेंट है क्या नहीं वो तो एक कार्ड टेस्ट से मालूम हो जाता। कार्ड टेस्ट आज की डेट में तकरीबन हॉस्पिटल्स कर रहे। इनिशियली गुलबर्गा में अप्रैल 30 को हम स्टार्ट कर रहे थे यूनाइटेड में पहला, लेकिन उसके बाद बहुत सारे हॉस्पिटल्स कर रहे। तालुका हेल्थ ऑफिस में, तालुका लेवल पे और PHC लेवल पे भी ये कार्ड टेस्ट कर रहे कि एंटीबॉडी का प्रेजेंस है नहीं है। लेकिन ये टेस्ट कैसा अलग है, ये IgG का मेजरमेंट करता है आपके ब्लड में। कितना क्वांटिटी IgG का है इसका मेजरमेंट ये ब्लड में करने का ये जो टेस्ट है उसको हम IgG सीरो टाइटर बोलते हैं। तो इससे ये मुतमईन हो सकते कि आइंदा से कोविड-19 का इन्फेक्शन हमको नहीं आएगा। अगर IgG एंटीबॉडी का सीरो टाइटर का लेवल इसमें रिएक्टिव है, एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि उनको रीइन्फेक्शन का चांसेस 0.001% है, मतलब ना के बराबर है, फिर से उन्हें इन्फेक्ट नहीं हो सकता। और एक चीज़ इससे ये मालूम पड़ सकता कि ICMR जो इंडिया का प्रीमियर रिसर्च बॉडी है मेडिकल रिसर्च का, उनका एक एस्टिमेट ये है कि एक टेस्टेड आदमी को तकरीबन 50 पॉजिटिव अनटेस्टेड लोग जो नोटिस में नहीं आए वैसे लोग एग्जिस्ट करते सोसाइटी में। वो कैसे? नियरली 40 to 50% ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शंस आर एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शंस बोल के एक जनरल कंक्लूजन है। अब जो एसिम्टोमेटिक थे उनको अभी ये एंटीबॉडीज़ आ गया है कि नहीं आया है, किसी को बगैर मालूम हुआ उनको इन्फेक्शन ऑलरेडी आके चले गया क्या, इससे ये मालूम पड़ता कि उन्होंने इम्यूनिटी आया है नहीं आया है। तो उनको एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट लेवल बिल्ड हो जाता, नहीं भाई अब मैं सिक्योर हूँ, अब मैं सेफ़ जोन में आ गया, अब मैं जो है मैं दूसरों को इन्फेक्ट नहीं कर सकता या फिर दूसरों से मैं इन्फेक्ट नहीं हो सकता। तो ये जो एक ये करना एक श्योरिटी है, मतलब ये IgG के टाइटर मेजरमेंट से। जनरली हर कोई कर सकता है या कोई पॉजिटिव पेशेंट ही कर सकते हैं या किसी की रेफरेंस जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कोई लेटर वगैरह मिलने के बाद आप करें, तो इसका सिस्टम क्या है आपके पास? ये एक ऐसा टेस्ट है जिसको हमको गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन देना मैंडेटरी नहीं है या फिर गवर्नमेंट का परमिशन लेना भी मैंडेटरी नहीं है। ये कोई भी कभी भी आके यूनाइटेड डायग्नोस्टिक्स में 24/7 कभी भी आके अपना ब्लड सैंपल देके करा सकते, और ये रिपोर्ट उनके और डायग्नोस्टिक सेंटर तक ही सीमित रहेगा। मतलब जो RT-PCR का था मैंडेटरीली हम ICMR में बताना पड़ता था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बताना पड़ता था,
ये वैसा नहीं है, क्योंकि ये है बोले तो कोविड नॉन इन्फेक्टिव है, इनको इन्फेक्शन ना हो सकता, ना इनसे दूसरे को इन्फेक्शन फैल सकता, इसका मतलब ये है। तो इसके लिए कोई गवर्नमेंट का क्या बोलते हैं रेगुलेशंस नहीं है, तो उस लिहाज से एकदम एक तरह से बेफिक्र होके दे सकते। और जो है ना करेक्ट। अब क्या है, मेनली लॉकडाउन खुल रहा है, लॉकडाउन के हम माइनस इफेक्ट्स हम देख चुके हैं ऑलरेडी कि इकोनॉमी कितना सफ़र होता, लोग कितना सफ़र होते, कि लॉकडाउन उतना इजीली सस्टेनेबल है नहीं। तो अभी लॉकडाउन खुलने का सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सब लोगों ने ये मान लिया है कि अब तो बिज़नेस एज यूजुअल चलना ही है। तो अब हम सेफ़ तरीके से कैसे आगे बढ़ना है, तो उसमें से ये है कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपने पूछा कि बैंक हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, वो तो आज नहीं तो कल चालू करने ही है हमको, कितने दिन बंद रखेंगे, या बिजनेसेस हो और आम आवाम भी हो। तो ये अगर आईजीजी सर्वेलेंस उन्होंने खुद कर लिए खुद से, तो एक कॉन्फिडेंस आया था कि नहीं भाई हमारा मूवमेंट अब सेफली हम कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरा प्रिकॉशन नहीं लेना, अरे हमको मास्क ज़रूरत नहीं है, वैसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट जोन में हम आ जाते हैं, क्योंकि हमारा री इन्फेक्शन होने का चांस नहीं है। सर आया मेरा क्वेश्चन ये था कि स्कूल्स हैं तो थाउजेंड्स ऑफ क्वांटिटी में स्टूडेंट्स रहते हैं, तो उनके लिए आप कुछ अलग से सोचे हैं, कुछ चार्जेस के लिए जो भी आपकी तरफ से यानी कुछ बहुत करेक्टली आपने पूछा, और उसके लिए मेरा आंसर ये है कि बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एकदम कम कॉस्ट में हम लोग मास स्केल पे ये चाह रहे हैं कि ये लोगों तक पहुँचे। इसकी बेनिफिट जो है एकदम लार्ज स्केल लेवल पे लोगों तक ये पहुंचना बोल के हमारा जो है हमारा एक पहल है, और हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट्स उठाएं। तो स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, बैंक्स और सारे तमाम ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट, प्रेस के लोग, अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ के जो मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जहाँ पे 1000 लोग एक जगह जमा होते, 2000 लोग एक जगह आके काम करते, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में, सीमेंट फैक्ट्रीज़ हो, इंडस्ट्रीज़ हो, हम चाह रहे हैं कि ये मास स्केल पे वहाँ करें, ताकि जो भी आईजीजी पॉजिटिव है उनको हम फ्रंट लाइन में बेझिझक काम दे सकते। तो सर इतनी बड़ी अगर कोई टीम आपको फ्रंट से आ रहे हैं, तो क्या आप स्पॉट विजिट कर टेस्ट कर सकते हैं, या यहीं पर आना पड़ेगा यूनाइटेड हॉस्पिटल के प्रेमिसेस में? बिल्कुल हम स्पॉट विजिट पे कर सकते। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को हमारे अपने टेक्नीशियंस, हमारे अपने सपोर्ट स्टाफ, सारे लोग जाके वहीं पे एक अपना काउंटर लगा के उनके पास ही जाके पूरा कलेक्शन कर लेके जो है हम लेके आके यहाँ पे हमारे डायग्नोस्टिक लैब में टेस्ट कर सकते हैं, और उनका रिपोर्ट जो है क्लिक ऑफ द बटन पे उनके मोबाइल पे चले जाएगा, और उनको भी रिपोर्ट के वास्ते आने की ज़रूरत नहीं है, खाली उनके मोबाइल पे लिंक आएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारा यही पहले है कि हम खुद जाएंगे उनके पास, कि खुद जाके हम करके देंगे, और कम से कम कॉस्ट में हम करके देंगे। और दूसरा चीज़ ये है कि आज की डेट में आवाम के लिए हमने 5 सेंटर्स आइडेंटिफाई किए आज की डेट में। ये 4 सेंटर से हम लोग तकरीबन नेक्स्ट 1 मंथ में हम अबाउट 25 सेंटर्स कम से कम करना बोल के हम ऐसा मन बनाए हैं। अब जो कलेक्शन सेंटर्स हम जो बनाए हैं, यूनाइटेड डायग्नोस्टिक का जो कलेक्शन सेंटर है ख़ास करके आईजीजी सर्वेलेंस के वास्ते, वो हम लोगों के लिए कन्वीनियंस के लिए 5 सेंटर हमने आइडेंटिफाई किया है अभी। वो 5 सेंटर है ओम साई क्लिनिक, जेवर्गी रोड नियर कोटनूर मठ, वो एक है। आनंद रोड चेकपोस्ट पे श्री शरण बसवेश्वर डायग्नोस्टिक्स है, वो एक कलेक्शन पॉइंट है। बसवेश्वर कॉलोनी में नेशनल डायग्नोस्टिक सेंटर है, नेशनल डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी, ये एक सेंटर है। और अमन केयर मैटरनिटी एंड सर्जिकल हॉस्पिटल है MSK मिल रोड। ये 4 पॉइंट्स हमने अभी आज की डेट में आइडेंटिफाई किए हुए हैं, वहाँ पे हम सेट करेंगे, और वहाँ पे लोग जहाँ भी आसपास रहने वाले लोग हैं वहीं पे जाके सैंपल दे सकते हैं। वो यूनाइटेड डायग्नोस्टिक में वो सैंपल प्रोसेस होके वो जो है रिपोर्ट्स उनके सेलफोन तक पहुँच जाएगी। जी बिल्कुल, ये अभी क्या है, इसका पॉइंट 1 के ऊपर जो रीडिंग आता है हमारे कैलिब्रेशन के हिसाब से, जो हमारी मशीन में कैलिब्रेशन है उसमें वैल्यू क्लियरली रेफरेंस रेंज भी हमने दिए रखा है कि 0.8 से 1 इक्विवोकल है, 0.8 से नीचे नॉन रिएक्टिव है, 1 के अबव रिएक्टिव है। तो ये 3 कैटेगरीज है। 1 के अबव जितना भी है वो उसका मतलब है उन्होंने आईजीजी एंटीबॉडीज उनके बॉडी में ऑलरेडी हैं। लेकिन
12 के अगर 12 से ज़्यादा का अगर वैल्यू है, उसका रीडिंग 12 से अबो है, तो इसका मतलब यह है कि उनका पास अबंडेंट एकदम बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कोविड-19 वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी उनके पास मौजूद है। तो ये जो है क्वांटिफिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट कि 12 के ऊपर जिनका भी है, हम उनको ब्लड प्लाज्मा डोनेट भी कर सकते हैं उन्होंने, जो दूसरे कोविड-19 इन्फेक्शन में काम आते। कोविड-19 इन्फेक्शन का एक वन ऑफ द लाइन ऑफ मैनेजमेंट है कि उनको प्लाज्मा थेरेपी देते। प्लाज्मा थेरेपी मतलब किसी का जो इनके पास एंटीबॉडी है, वो एंटीबॉडी लेके क्रॉस मैचिंग करके वो मैचिंग प्लाज्मा देते। आरटीपीसीआर का एक डाउट लोगों में है कि जैसे कि जयदेवा में जिम्स में अगर टेस्ट करवा रहे हैं तो नेगेटिव आ रहा है, या यूनाइटेड में टेस्ट करवा रहे हैं तो नेगेटिव आ रहा है, किसी और लैब में करवा रहे हैं तो पॉजिटिव आ रहा है, ये किस तरीके से क्या प्रॉब्लम है सर? सर आरटीपीसीआर टेस्ट में आप समझिए 3 लिमिटेशंस आरटीपीसीआर टेस्ट के हैं। सबसे पहले मैं आप जो सवाल किए उसको एड्रेस करता हूँ कि एक जगह नेगेटिव और एक जगह पॉजिटिव क्यों आ रहा है। इसके 2 मेजर कारण हैं। मान लीजिए मेरा वायरल लोड कम है, लेकिन मुझे लगा कि आज मुझे सैंपल जिम्स में देना है, मैं जाके जिम्स में दिया सैंपल। 2 दिन तक मान लीजिए ऐसा होता है जनरली कि रिपोर्ट आया नहीं, मैं 2 दिन के बाद क्या करता हूँ, यूनाइटेड में जाके फिर से सैंपल देता हूँ, तो 2 दिन का गैप आ गया। मैं ये आवाम से ये बोलना चाह रहा हूँ कि 2 दिन का गैप भी सफिशिएंट है पॉजिटिव से नेगेटिव होने में, नेगेटिव से पॉजिटिव होने में। ये एक रीज़न है। तकरीबन केसेस में दोनों भी साइमल्टेनियस दिए हैं, लेकिन एक जगह पॉजिटिव आया है, एक नेगेटिव आया, ऐसा भी हुआ है। तो इसमें एक रीज़न जो मैं नोटिस किया हूँ मेरे ओपिनियन के हिसाब से, किट का क्वालिटी भी मैटर करता है कि कौन सा किट यूज़ कर रहे हैं हम लोग आरटीपीसीआर के लिए। किट अवेलेबल तकरीबन दूसरे चाइना के हैं, इंडियन मेक है, कोरियन मेक है, यूएस के हैं, सारे अलग अलग किट्स हैं। लेकिन उसमें से मैं जो नोटिस किया हूँ वो यूएस एफडीए अप्रूव्ड किट, यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से अगर वो अप्रूव हुआ है तो उसका जो है विश्वसनीयता ज़्यादा है, ऐसा मैं मानता हूँ। यूएस एफडीए अप्रूव्ड किट है तो इसकी वैलिडिटी जो है और उसका जो क्वालिटी है वो हाई है, और उसका कॉस्ट ज़रा हाई है। तो हम लोग कई बार मतलब प्राइवेट लैब रहते, गवर्नमेंट लैब रहते, कई बार किट सिलेक्शन में भी कहीं ना कहीं जो लॉट आता है उसमें भी हो सकता है थोड़ा बहुत फॉल्स पॉजिटिव आए, फॉल्स नेगेटिव आए, ऐसे भी हुए हैं। तो शुरू से लेकर अब तक कोविड के पीरियड में यूनाइटेड हॉस्पिटल हर चीज़ में, चाहे वो लैब हो या कोविड का ट्रीटमेंट हो, चाहे आज जो आईजीजी एंटीबॉडी आप लाए हैं, आप और आपकी टीम काफ़ी स्ट्रगल कर रही है। गुलबर्गा की आवाम की तरफ से आपको किस तरह का रिस्पांस मिला, आप आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो जो भी हम काम कर रहे हैं, जितना भी हो सका हम काम कर रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ आवाम के इनकरेजमेंट की वजह से पॉसिबल हुआ है। मैं ये तहे दिल से बोल रहा हूँ कि जो आवाम इनकरेजमेंट हमको देती है वही हमारे एनर्जी का सोर्स रहता है, प्राइमरीली वही सबसे बड़ा मोटिवेशन रहता है। तो मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तहे दिल से आवाम का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि यूनाइटेड हॉस्पिटल को एक मौका दिए, और यूनाइटेड हॉस्पिटल जब भी कोई भी पहल किया उसको जो है बहुत भरोसे से, बहुत मोहब्बत से, बहुत भरोसे से सपोर्ट की। मोहब्बत और भरोसे का जो कर्ज़ हमारा है लोगों के ऊपर, वो हम कभी चुका नहीं सकते, लेकिन हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि सबसे बढ़िया से बढ़िया ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हम फॉलो करें, बढ़िया से बढ़िया क्लिनिकल रिजल्ट्स हम लोगों को दें। ये हमारा कमिटमेंट पहले डे 1 से रहा है और ये हमेशा रहेगा। जितना हमसे हो सकता है, जितना हमारा कैपेसिटी है, उतना फुल स्ट्रेच करके हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट हम लोगों को देंगे, ये हम एश्योर कर सकते हैं। ये टीम को क्या बोलना चाहेंगे? ये बोलते हुए मैं स्पेसिफिकली अभी जो कोविड में लैब जब चालू करे, जब आरटीपीसीआर टेस्टिंग चालू करे, जब एंटीजन की टेस्टिंग चालू करे, एंटीबॉडी की टेस्टिंग चालू करे, इसमें मैं मेनली 2 लोगों का नाम यहाँ लेना चाहूँगा। सबसे पहला जो नाम है वो है हमारे यूनाइटेड डायग्नोस्टिक्स के यहाँ के जो हेड हैं, वो है डॉक्टर आयशा फातिमा बशीर। तो इनका बहुत बड़ा एक रोल रहा है उसको लैब को सेटअप करने में, चलाने में, स्ट्रीमलाइन करने में। और जो स्ट्रेटेजिक इसके जो स्ट्रेटजी डाल के दिए हैं, जो टॉप से लेके अब तक जो इम्प्लीमेंटेशन में सामने खड़े होकर करे हैं, वो है डॉक्टर शांत कुमार। ये इनका भी मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और जो है एक स्टाफ
हमारे यूनाइटेड डायग्नोस्टिक्स का एक एक स्टाफ, यूनाइटेड हॉस्पिटल का एक एक स्टाफ, सबका एक अपना फुल फ्लेज 100% जो इन्वॉल्वमेंट से जो काम करे, उसकी वजह से ही हम लोग आज 12,000 टेस्ट 2 महीने में कर पाए, जो मैं समझता हूँ हमारा कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, हमारा एक उतना बड़ा सेटअप तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम जो पहल करें उसमें हम थोड़ा बहुत सर्विस देने में जो सक्सीड हुए हैं वो एक एक स्टाफ की वजह से ही हुए हैं। तो मैं सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और ख़ास करके तो गुलबर्गे की आवाम का जो हमारे को इतनी मोहब्बत से हमको नवाजे और इतना सराहे हमको हमेशा, और हमारे पे भरोसा रखे। सबसे बड़ी बात, हमारे पे भरोसा रखे। हो सकता है हम सबको सेटिस्फाई करने में 100% हम कामयाब ना हुए होंगे। कई बार बिलिंग को लेके प्राइवेट हॉस्पिटल्स में थोड़ा बहुत नाराज़गी रहता ही रहता है कि नहीं भाई बिल ज़्यादा हुआ, ये है वो रहता ही है, क्योंकि हमारा प्राइवेट हॉस्पिटल है, हम दूसरे किसी से कुछ सपोर्ट है नहीं, हमारे को कोई डोनेशंस नहीं है, हमारे को गवर्नमेंट से कोई रियायती नहीं है। प्योरली प्राइवेट हॉस्पिटल रहने की वजह से कभी कभी लोगों को लगता है कि थोड़ा बहुत कॉस्ट फैक्टर्स 19-20 रहेगा, लेकिन फिर भी जितना हो सकता हम उतना हम जस्टिस करने का ट्राई किया, ऐसा मेरे को लगता है। आईजीजी इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों होल्ड कर रहा है, आप सब लोगों को समझना ज़रूरी है कि आईसीएमआर का एक एस्टिमेशन के मुताबिक फॉर एवरी पॉजिटिव केस देर आर अबाउट 30 to 40 अनडिटेक्टेड पॉजिटिव केस बोल के उनका अंदेशा है। इसका मतलब क्या है, कम्युनिटी में मान लीजिए अब तक 10% लोगों का RT-PCR पॉजिटिव आया है, 5% लोगों का पॉजिटिव आया है, तो उससे कहीं गुना ज़्यादा एसिम्टोमेटिक होकर पॉजिटिव ऐसे लोग हैं। तो आईजीजी से क्या होता, कितने लोगों को इन्फेक्शन ऑलरेडी आगे चले गया ये मालूम पड़ता, और जिनको आगे चले गया उनके अगर आईजीजी एंटीबॉडी टाइटर सिग्निफिकेंटली अच्छे लेवल पे है तो उन्हें इम्यून है, उन्होंने एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट जोन में एंटर हो सकते, नहीं भाई मेरे से मेरी फैमिली सेफ़ है, मैं बाहर काम करे तो भी मैं कहीं से इन्फेक्शन नहीं ला लेता, मैं इन्फेक्शन ला लेके मेरे घर वालों को नहीं चिपकाता। ये जो एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट जोन है हर आदमी को वो बहुत खुश करता, तो हम बेफिक्री से अपना अपना काम कर सकते। ये मैं समझ के आईजीजी सर्वेलेंस सब लोग आप करा लीजिए बोल के मैं इसका। और एक चीज़ मैं यहाँ बोलना चाह रहा हूँ, जो लोगों के माइंड में जो डाउट्स रहते हैं, पॉजिटिव आता है एक जगह, नेगेटिव आता है, किसको ये करना, मैं अपने लैब के बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि आईसीएमआर का जो है मंथली वैलिडेशन टेस्ट बोल के करते वो लोग। मतलब क्या है, बेंगलुरु में जो निमांस में उनका आईसीएमआर का नोडल सेंटर है, वहाँ से तकरीबन 5-10 सैंपल जो उन्होंने ऑलरेडी टेस्टिंग कर चुके हैं, जो ऑलरेडी उन्होंने श्योर हो चुके हैं कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, मिक्स करके पॉजिटिव और नेगेटिव सैंपल्स 10 सैंपल यूनाइटेड हॉस्पिटल को भेजते आईसीएमआर वाले। महीने को एक बार कंपलसरी है हमारा। अब तक 4 महीने का जो भी टेस्टिंग हुआ है 100% पॉजिटिव, 100% रिजल्ट से हम लोग पास हुए हैं यूनाइटेड डायग्नोस्टिक। मतलब 10 सैंपल अगर उन्होंने भेजे, उसमें 6 नेगेटिव, 5 पॉजिटिव है, 4 पॉजिटिव है, तो एग्जैक्टली वही सैंपल हमारे पास नेगेटिव है, एग्जैक्टली वही सैंपल हमारे पास पॉजिटिव है। एक भी वेरिएशन नहीं है, 4 महीना हो गया, एक भी वेरिएशन नहीं है, एक भी 19-20 नहीं हुआ है। हालांकि वो लोग 70% बोलते हैं, अब 70% इफ़ यू आर राइट इट इज़ ओके, वी आर एक्सेप्टिंग दैट, लेकिन 4 महीने में हर बार 100% प्रोफिशिएंसी टेस्ट से हम लोग क्लियर। प्रोफिशिएंसी टेस्ट, हाँ, प्रोफिशिएंसी एंड वैलिडेशन टेस्ट दोनों भी बोल सकते हैं, वैलिडेशन एंड तो भेजते वो लोग, उनको मालूम रहता, ब्लाइंड फोल्डेड सैंपल्स बोलते, तो उन्होंने ब्लाइंड फोल्ड करके भेजते, और हम जो रिपोर्ट, वो नंबर्स को हम रिपोर्ट अपलोड करते, वो टैली करते हैं उनका और हमारा कंसिस्टेंट है क्या नहीं, तो वो कंसिस्टेंसी में हमारा 100% कंसिस्टेंसी।